नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज मैं ऐसे ही बाथरूम में शावर ले रही थी। मेरा होता है कि मैं नहाते नहाते ग्रैटिट्यूड करती रहती हूँ या फिर अचानक से कोई एक थॉट दिमाग में लेके आती हूँ। आज मुझे पता नहीं कि ये बहुत इम्पल्स आया कि जस्ट मैं निकली बाथरूम से, ठीक है, मैंने अपने थोड़े बाल सुखाए और मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा था, मुझे इतने इम्पल्स आ रहे थे। कह सकते हैं इसको मैं एक शब्द में बोलूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से होता है, चाहे वो आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन क्यों ना हो। इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर मैं अपनी ये पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को रिकॉल करना चाहूँगी तो, कि अगर मेरी लाइफ में वो इंसान ने आया होता जिसके साथ मेरा ब्रेकअप ना हुआ होता, मैं उस डिप्रेशन के फ़ेज़ में नहीं गई होती। उस डिप्रेशन के फ़ेज़ में जाने से पहले अगर वो मुझे दी सीक्रेट बुक नहीं मिली होती, अकेले में रह के कितने दिन से वो बुक पड़ा हुआ था, मैंने उठाया है उसको, मैंने उसको पढ़ा है। उस बुक को पढ़ने के बाद फिर एक दिन अचानक से मुझे और फिर सबकॉन्शियस माइंड, अगर मैंने नहीं पढ़ा होता, सबसे बड़ी बात तो अगर उस डिप्रेशन के फ़ेज़ में मैं ना गई होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ यूनिवर्स की मर्ज़ी से होता है। जब यूनिवर्स आपको चूज़ करता है, मीन्स हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चला है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आना, लोगों को इसके बारे में बताना, ये कोई आम बात नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो अपने अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जो थेरेपी ले रहे हैं, ठीक है, काउंसलिंग कर रहे हैं। बट खुद उस चीज़ से उभर के आगे निकलना, बाहर आना, लोगों को और मोटिवेट करना, लोगों को अपनी स्टोरी बताना कि हाँ, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, राइट? एक लड़की वो जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में इतना डरती थी कि मैं लोगों के सामने अपनी बात रखने से पहले भी मुझे रोना आता था। मैं बात बाद में एक्सप्लेन करती थी और रोना मुझे पहले आता था। कोई भी बात मुझे बहुत डर लगता था एक्सप्लेन करने में। आज सब कुछ कॉन्फिडेंट के साथ बोलना, उन लोगों की मदद करना जो अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ये मेरी मर्ज़ी तो नहीं थी। ये मेरी मर्ज़ी बिल्कुल भी नहीं थी। ये इसके लिए मुझे खुद मेरे ईश्वर ने चुना है, मुझे मेरे यूनिवर्स ने चुना है, राइट? आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, अगर आप अपने पीछे जाके उन चीज़ों को रिकॉल करना शुरू करोगे, आपको लगेगा ये तो मैं चाहती ही नहीं थी, ये इतना बड़ा कुछ कैसे हो गया? तो जब भी कुछ ईश्वर को आपसे कुछ बड़ा करवाना रहता है ना, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आता है। वो ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसे-ऐसे लोगों से मिलवाना शुरू करेगा कि आप वहाँ से अपने दिमाग के हर एक, क्या बोलते हैं, पार्ट्स को, एक हर एक हिस्से को खोलना शुरू कर दोगे। आपके इस पूरे दिमाग के जितने भी विंडोज़ हैं, जितने भी डोर है, वो सब ओपन होना शुरू हो जाते हैं। मैंने एक ऐसे वीडियो देखा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि आप, क्या नाम था, कुछ तो अच्छे हैं, वो शायद टीचर हैं, कि आप मंदिर ऐसे ही नहीं जाते जब तक ईश्वर की मर्ज़ी ना हो। एक्चुअल में जब मैंने उनकी वीडियो देखा तो मुझे समझ में आया कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं तुंगनाथ जाऊँ, मैं केदारनाथ जाऊँ। ठीक है, मैं और मेरा वैष्णो देवी का प्लान ज़्यादा चलता था कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, मुझे वैष्णो देवी जाना है, और हमेशा मैं सोचती थी कि कभी तो जाएँगे। तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सच कुछ पता नहीं था। बट हुआ क्या, मैं नवरात्रि का मेरा फ़ास्ट था, मुझे मेरी फ्रेंड दीपिका ने कॉल किया कि केदारनाथ चलेगी क्या? मैंने बोला हाँ, चलते हैं। और एक्चुअल में बाय गॉड अकाउंट में सिर्फ ₹500 थे। 500 या 700 ऐसे रहे होंगे, क्योंकि वो मंथ एंड चल रहा था और हर किसी को पता है कि मंथ एंड में सैलरी नहीं बचती किसी की, राइट? तो ये तब की बात है। कुछ नहीं था पैसे मेरे पास, और मैंने बोला हाँ ठीक है, चलते हैं, ठीक है। क्योंकि तब वो यूनिवर्स की कॉलिंग थी, तब वो शिवा की कॉलिंग थी कि मुझे वहाँ तक जाना है। और उससे पहले उन्होंने मुझे इतना फिट बना दिया था कि मेरा जो वेट अप्रॉक्स जो 69 तक पहुँचा था, उससे मैंने रिड्यूस करके वो 54 लेके आई थी, ठीक है। कार्डियो किया मैंने, HIIT किया मैंने, ठीक है। तो एक्सरसाइज करके मेरा जो वेट था वो भी मैं फिट हो गई थी। तो फिट इतनी हो गई थी कि मुझे ट्रैकिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती। जहाँ हर कोई ये कह रहा था कि ट्रैकिंग करना मुश्किल होगा, जहाँ मैं खुद भी सोच रही थी कि शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और दीपिका जो है वो पहाड़न है सो उसके लिए तो बिल्कुल आसान चीज़ थी, राइट? लेकिन हुआ क्या कि मैं करेक्ट 6 घंटे में मैं केदारनाथ पहुँच गई, ऊपर पहुँच गई, ठीक है, केदारनाथ मंदिर पे पहुँच गई, और वो लोग 12 घंटे में आए। और मैं तब पहुँची जब बिल्कुल दरवाज़ा 2 बजे बंद होता है, कुछ 1-2 मिनट बाकी रह गया होगा, तब मैंने दर्शन कर लिए थे। ये सब कुछ यूनिवर्स की मर्ज़ी होती है, सब कुछ उस ईश्वर का खेल रहता है कि हम बोलते हैं ना, सब कुछ ईश्वर का बना बनाया है। ये जो हम लाइफ जी रहे हैं, ये जो किरदार हमें मिला है, ये सब कुछ ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है। हम सिर्फ वो गेम प्ले कर रहे हैं। फिर भी हम चीज़ों को लेके इतना परेशान होते हैं,
इतना परेशान होते कि कैसे होगा, कौन करके देगा। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं, आप समझिए कि आप जो मांग रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आपका काम सिर्फ सोचना है। आप सोचिए, जितना बड़ा हो सकता है सोचिए। उस सोचने के साथ बस यकीन रखिए कि जो होगा, मैंने जो मांगा है वो मुझे मिलेगा। ईश्वर आपके लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड है, वो करके देगा। अगर आपके दिमाग में थॉट आया है, आप एक जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, मीन्स वो स्क्रिप्टेड है ना, कि आपके लिए सब कुछ होता चला जाएगा। कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है और उसके आने से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, उसके आने से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। तो हम किस लिए परेशान होते हैं? क्योंकि हमें रियलिटी नहीं पता। आज भी अगर ये आपके सामने ये वीडियो जाए तो शायद ये भी यूनिवर्स की मर्ज़ी है, क्योंकि मैं ये सोच समझ के या स्क्रिप्टिंग करके तो मैं कभी कोई वीडियो नहीं बनाती, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं बाथरूम में भी थी, मैं नहा रही थी, मैंने जस्ट अपने कपड़े डाले, थोड़े बहुत बाल सुखाए और मैं यहाँ आ गई। लिपस्टिक भी लगाई है, ऑब्वियस है और मैं यहाँ आ गई, क्योंकि मुझे लगा कहीं ये चीज़ें मेरे दिमाग से नहीं, वो जो फीलिंग होती है ना कि नहीं मुझे ये बोलना है, मुझे ये बताना है, ये भी शायद एक यूनिवर्स की कॉलिंग थी कि तुम्हें ये चीज़ बतानी है, तुम चाहो तो इसको एक्सप्रेस कर सकती हो। मुझे लगा व्हाई नॉट। कितने सारे लोग होंगे जो अपनी चीज़ों को लेके परेशान हो रहे होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अगर आपका लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है और ये वीडियो आपके सामने आई है, इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको एक साइन देना चाहता है कि उठो और खड़े हो, खुद पे फोकस करो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए रेडी हूँ, बट एटलीस्ट तुम खड़े तो हो। चलना कैसे है वो मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एटलीस्ट तुम खड़े तो हो, है ना। तो कुछ भी आपके लाइफ में आपकी मर्ज़ी से नहीं होता। एक पत्ता भी अपनी मर्ज़ी से नहीं मिलता, वो भी ईश्वर से परमिशन लेता है हिलने के लिए, उड़ने के लिए, किसी के घर पे जाने के लिए, राइट। बहुत बहुत डीप चीज़ है। पता नहीं कि ये वीडियो बनाते बनाते ना मुझे एक अलग सी फीलिंग आ रही है, एक अलग सी एनर्जी मुझे फील हो रही है लिटरली। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उनका दिया हुआ है। यहाँ तक पहुँची हूँ, आप सबसे बातें कर पा रही हूँ, लोगों को हील कर पा रही हूँ, अपनी जर्नी बता पा रही हूँ। ये सब कुछ उसका दिया हुआ है, उसका खेल रचा हुआ है और मैं सिर्फ इसे प्ले कर रही हूँ। और अगर यही वीडियो आपके सामने है तो समझना आपके भी जो अच्छे दिन हैं वो अब से शुरू हो गए हैं। बस अपनी जो इंटेंशन है उसे अच्छी रखो, नेक दिल रहो, और सबसे बड़ी बात, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस पे हमेशा आँख बंद करके भरोसा करो, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। कितनी भी बड़ी खाई में गिरे रहोगे ना, वहाँ से भी आपको उठा के लेके आएगा वो। मैंने ये खुद अपनी लाइफ में देखा है, मेरी लाइफ तो इसका एग्जाम्पल है कि उसके बाद जो कुछ भी है वो मेरा मैनिफेस्टेशन है और ईश्वर की मर्ज़ी है। वो सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी है। मैं हमेशा सोचती थी कि आफ्टर प्रेगनेंसी की मैंने भारती सिंह का एक वीडियो देखा था, जो कॉमेडियन है, जो अभी यूट्यूबर भी हैं बहुत बड़े। सो वो हमेशा बोलती थी मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, वो रात में हमें कभी परेशान नहीं करता, वो बहुत नींद से अच्छे से सोता है, वो कभी रात में उठता नहीं है। और मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती थी गोला देखना, जो हमारा बच्चा होगा, एक्चुअली उनके बच्चे का नाम गोला, और मैं मेरे हस्बैंड को भी गोला ही बुलाती हूँ। सो गोला देखना, जब वो हमारा बच्चा, हमारी जब नैरिती होगी, एक्चुअली मैं नैरिती बोलती थी, तो हमारी जब नैरिती होगी ना वो बहुत प्यारी होगी, वो हमें रात में कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, हमारा बच्चा प्यार से हमारे साथ सोएगा। और एक्चुअल में ऐसा है कि वो सच में बहुत मेडिटेटिव बच्ची है। वो कभी रात में उठ के कभी परेशान नहीं करती, रहते दिन उसको भूख ना लगी हो, पूरी रात भर आराम से सोती है। तो आप बस सोचते जाओ, आप बस अच्छा अच्छा बोलते जाओ, अपने मुंह से गलत किसी के लिए मत निकालो। सिर्फ ये सोचो कि ये जो सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, किसी ने आपको ठग लिया है, या आपने किसी को धोखा दे दिया है, या किसी ने आपको चीट कर दिया है, या ब्रेकअप हुआ, या डाइवोर्स हुआ, ये सब कुछ पहले से तय था, ये होना था, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। आपको नहीं पता कि आप अपने कितने पिछले जन्म के कर्मों के साथ आप इस धरती पे इस जन्म में आए हो। शायद ये पूरी आपका अकाउंट क्लियर करने के लिए आपको भेजा गया है, राइट। तो कुछ भी किसी को लेके गलत मत बोलो। शायद ये समझ लो मेरी किस्मत थी, मेरे पुराने कर्म थे जो अभी कट गए हैं। होता है हम कहते नहीं, ज़रा सा खरोच आ गई गाड़ी में, या हमें ज़रा सा गाड़ी से उतरते हुए खरोच, हम बोलते नहीं बहुत बड़ा होने वाला था कुछ, लेकिन छोटे से खरोच से टल गया। ऐसा ही होता है, क्या पता बहुत कुछ इससे बुरा हो सकता था, छोटे में टल गया। ईश्वर का धन्यवाद दो, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेके आओ। ग्रैटिट्यूड आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। एग्जाम्पल लेके बताऊँ तो, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, वो रोता है तो मम्मा उसको खिलौने देती है, फिर रोता है कुछ खाने के लिए देती है, फिर रोता है फिर कुछ देती है, तीसरी बार में थप्पड़ देती है। इतना कुछ दिया है तो तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है, राइट। ये खाने के लिए दिया है, खेलने के लिए दिया है, पहनने के लिए दिया है, इसको लेके तुम खुश नहीं हो, तो फिर अब तुम थप्पड़ लो।
तो वैसे यूनिवर्स करता है, जब वो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा दे रहा है, स्टिल आप दुखी हैं कि नहीं मुझे ये घर अच्छा मिल गया पर मुझे हस्बैंड अच्छा नहीं मिला, मुझे हस्बैंड अच्छा मिल गया तो मुझे इन-लॉज़ अच्छे नहीं मिले, मुझे जॉब अच्छी मिल गई पर मैनेजर अच्छा नहीं मिला, मुझे सैलरी अच्छी मिल गई, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला। तो जब आप इतने सारे लाइफ में ऐसे खुद को क्रिटिसाइज़ करेंगे, जो आपके पास चीज़ें हैं उसको लेके क्रिटिसाइज़ करना शुरू करेंगे ना, तो फिर यूनिवर्स भी आपको थप्पड़ देता है। ठीक है? तो लाइफ में कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि जो होता है वो सब कुछ स्क्रिप्टेड है, यूनिवर्स की मर्ज़ी है, बस हाथ जोड़िए, आप हाथ व्यक्त कीजिए और चलते जाइए, वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। राधे राधे।